शांति। ABCD फॉर सक्सेस का हम पार्ट 2 देखेंगे आज। बिलीव इन यूर सेल्फ। हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था अवेयरनेस, तो आज हम देखेंगे बिलीव इन यूर सेल्फ। तो बिलीव इन यूर सेल्फ का मतलब क्या है कि हम हमारे ऊपर कितना ट्रस्ट रखते हैं, फेथ रखते हैं, विश्वास रखते हैं, और उसके लिए हमारे कुछ महत्वपूर्ण चीज़ है जो हमें उसके साथ इम्प्लीमेंट करना है अपने जीवन में, या उसको धारण करना है। तो सबसे पहले आता है एक्सेप्ट यूर करंट सिचुएशन। जो आपके जीवन में जो भी करंट सिचुएशन है, कुछ भी हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, तो उसको सबसे पहले स्वीकार करना है। जो भी चीज़ है, परिस्थिति है, उसको एक्सेप्ट करो। दूसरी चीज़, थिंक अबाउट यूर पास्ट सक्सेस। जो भी हमारे जीवन में सक्सेस होके गया है या सफलता मिल चुकी है, वो कैसे मिली है, उसके बारे में सोचना है। वो पॉजिटिव बातें सोचनी है। तो हमें क्या होगा, वो सोच सोच के हमारा जो विचार है वो भी पॉजिटिव बन जाता है। देन ट्रस्ट यूर सेल्फ। सबसे पहले हमें अपने बारे में या खुद के ऊपर विश्वास रखना है, और अपने बारे में भी अच्छे से सोचना है, पॉजिटिव सोचना है। देन टॉक विथ यूर सेल्फ। खुद से बातें करनी है कि हमें क्या करना है, हमारे जीवन में क्या करना है, हमें उसके बारे में सोचना है, प्लानिंग करनी है। देन यूज़ द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो सब जानते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है। अगर ये हम सुबह सुबह उठ के करते हैं तो इसके बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे हैं। जैसे हम सुबह उठते हैं, 15 मिनट अगर योगा मेडिटेशन करते हैं, फिर उसके बाद हमें जो हमारा लक्ष्य हमने निर्धारित किया है उसको हम विजुलाइज करते हैं या उसको देखते हैं कि नहीं, अगर मुझे IAS बनना है तो मैं विजुलाइज करती हूँ कि नहीं, मैं बन चुकी हूँ, तो डेफिनेटली यू कैन डू इट। अगर ये हम लगातार 180 दिन यानी 6 मंथ तक करते हैं तो हमें इसका बहुत फ़ायदा हो जाता है। तो क्यों ना हम इसका यूज़ कर सकते हैं। अगर हमें सफलता पानी है तो क्यों ना हम यूज़ लॉ ऑफ अट्रैक्शन का करें। देन सेल्फ इंस्पायर्ड। हमें खुद इंस्पायर्ड होना है, किसी से भी हो सकते हैं। छोटे छोटे जो एक्सपीरियंस आते हैं अपने जीवन में या अनुभव होते हैं, उससे भी हम इंस्पायर्ड हो जाते हैं। कोई बुक्स पढ़ के हो जाता है, या कोई ऐसी सिचुएशन में भी अपने जीवन को इतना आगे लेके जाते हैं कि हम सोच भी नहीं सकते। तो ऐसी बातें सुन के या कुछ अच्छे नॉवेल्स या बुक्स जिससे हम मोटिवेट हो सके या इंस्पायर्ड हो सके, ऐसे पढ़ के हम खुद को इंस्पायर्ड कर सकते। उसके साथ साथ हमें गोल भी सेट करना है। गोल मतलब क्या है, अपने जीवन का लक्ष्य या जो भी टारगेट है, जो भी कुछ भी करना है, सफलता पाना है तो आपको कुछ तो निर्धारित करना होता है कि हमें क्या करना है। तो वो जैसे सेट हो जाता है तो हम आगे का डिसीजन ले सकते हैं। देन गो विथ अ पॉजिटिव एटीट्यूड। देन हमें क्या करना है, उसके साथ साथ हमें हमारा जो अप्रोच है, एटीट्यूड है, वो हमें बहुत ही पॉजिटिव रखना है। उसमें हमें ये नहीं सोचना है कि होगा नहीं होगा, पता नहीं कैसा होगा। क्यों हम निगेटिव थॉट्स सोचे, हम क्यों ना अच्छा सोचे कि नहीं, हमने जो भी गोल निर्धारित किया है उसमें हमें सफलता मिलनी ही मिलनी है। तो ये हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड बहुत ही ज़रूरी है। देन क्रिएट अ न्यू स्किल। जो भी आपने गोल सेट किया है उसमें क्रिएटिविटी होनी चाहिए, न्यूनेस होना चाहिए। ऐसा नहीं वही पुराना फंडा लेके आप कर रहे हो, ऐसा नहीं। उसमें कुछ नई चीज़ ऐड हो, पुरानी रिडक्ट हो, ऐसे कुछ करके हमें उसको डेवलप करना है। देन कीप मूविंग फॉरवर्ड एंड नेवर लुक बैक। तो हमें क्या करना है, अपने जीवन का रोड मैप बनाना है। तो हमें पीछे नहीं देखना है कि ये बैक में ये होके गया, या उसका इम्पैक्ट हमारे अभी जो करंट सिचुएशन है उसके ऊपर नहीं आना चाहिए। तो हमें क्या करना है कि जो आज का दिन है, अभी का दिन है, उसी के बारे में सोचना है, और उसके आगे के जो दिन आने वाले हैं उसका प्लानिंग करना है। जो पास्ट में होके गया है, भले वो निगेटिव हो या पॉजिटिव हो, उसके बारे में कुछ ज़्यादा सोचना नहीं है। हाँ, लेकिन कुछ अच्छा सक्सेस होके गया है या कुछ पॉजिटिव आपके लाइफ में हो गया है
तो हम उसके बारे में सोच के अपने आगे के जीवन में उसको कैसे इम्प्लीमेंट करके अपना जीवन और पॉजिटिविटी से भर सकते हैं, इसके बारे में आप सोच सकते हैं। देन लेट्स मूव लाइफ। तो हमें क्या करना है, अगर ये हम निरंतर अपने ऊपर विश्वास रख के, अच्छी अच्छी बातें सुन के, अच्छे अच्छे थॉट्स क्रिएट करके न्यूनेस क्रिएट करना है, अपने स्किल डेवलप करना है अपने जीवन में, तो क्या हो जाएगा, अपना जीवन मूव हो जाएगा, आगे चल पड़ेगा। ऐसे नहीं कि स्टॉप हो गया है, बस आगे चलते रहना, चलते रहना, चलते रहना है। हमें कभी भी स्टॉप नहीं होना है। ओम शांति।